जन्मदिन लोग मना रहे हैं। पार्टी के सभी नेता लोगों का सहयोग मिल रहा है। सभी लोग शुभकामना दे रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। न्योता कबूल करने या नहीं करने का कोई बात ही नहीं है। जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, जो हमें जानते पहचानते, वो हमसे बधाई देते हैं और जो भी बधाई देते हैं उनका एक्सेप्ट होता है। देखिए, इतना तो है कि हम लोग रिलैक्स है। रिलैक्स हैं। फिर और जो लोग को पता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है तो वो तो बेचैन होंगे। लेकिन लास्ट टाइम आप तेजस्वी यादव से कब मिले थे, कुछ मतलब अगर जानकारी याद हो तो? वो बताएंगे नहीं आपको। और रहा कि क्या हमको 60 सीट नहीं लड़ना चाहिए? नहीं नहीं, हमने तो कहा हमारे कि पास मांगना भी ताकत चाहिए। नहीं है क्या? बिल्कुल हम तो कहा मांगना क्यों? मतलब हम किसी से मांगेंगे क्यों? अच्छा। हमारी अपनी पार्टी है, हमने निर्णय ले लिया 60 सीट पर लड़ेंगे, बस। हमें किसी से क्यों मांगना है? अच्छा, अगर अब कोई भी आए हाँ, और नीतीश जी भी आएंगे तो उनके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए सीट है तो क्या सब बात कर रहे हैं आप? सीटें हम हैं नीतीश जी के लिए? हाँ दे सकते हैं। इनफैक्ट गठबंधन के सभी लीडर सब मिलकर सोचकर एक गठबंधन का मैनिफेस्टो तैयार होंगे। अभी तो सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा है, अपने अपने लोगों के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने राज्य के लिए सब सोच रहे हैं। और जब ये सब चीज़ होगा तो एक राज्य में मैनिफेस्टो जो बनेगा वो इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का बनेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेसा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले किस तरीके से मना रहे हैं? पूरे कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है और यहाँ पे है, दिख रही है। नहीं, देखिए, जन्मदिन लोग मना रहे हैं। पार्टी के सभी नेता लोगों का सहयोग मिल रहा है। सभी लोग शुभकामना दे रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये और इस बार हमने सादगी से हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे कई अभी हमारी उम्र नहीं रही कि जन्मदिन मनाएं, ठीक है, लेकिन पार्टी के लोग हैं, सब इच्छा रखते हैं, अपने अपने तरीके से लोग शुभकामना दे रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद है। ईद के मौके पर क्या मैसेज रहेगा आपका? ईद के मौके पर तो देशवासी को, सभी को ईद की शुभकामनाएं, बधाई। और ये देश जो है बहुत अनंत काल से चलते आ रहा है। इस धरती पर कोई सदा के लिए नहीं आया है। जो लोग भी आए हैं अपने अपने समय में सभी लोगों ने एक दूसरे को सहयोग किया, इसलिए धरती बचा हुआ है। अगर सब एक दूसरे को ख़त्म कर दिया रहता, मार दिया रहता, तो आज हम नहीं, हमारी वजूद नहीं होता। तो हम सब को आने वाले नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ये धरती रहे, समाज रहे, सभी लोग रहें, भाईचारा बनाए कर रखे, सभी जाति सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे को मदद करें। नहीं मदद कर सकते तो एक दूसरे को नुकसान ना करें। तो यही संदेश है सभी के लिए और इसी रास्ते पे सबको चलना चाहिए। इसी में सबका भलाई है। बीजेपी का ईद का न्योता आपने कबूल किया है या नहीं किया है? नहीं, न्योता कबूल करने या नहीं करने का कोई बात ही नहीं है। जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, जो हमें जानते पहचानते, वो हमसे बधाई देते हैं और जो भी बधाई देते हैं उनका एक्सेप्ट होता है। और निश्चित तौर पे सभी को वो भी ऐसे चीज़ में किसी का एक्सेप्ट करना नहीं करना ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सभी कोई भी लोग आएंगे और जब भी जो भी लोग शुभकामना देंगे सबका एक्सेप्ट है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं आपके जन्मदिन के मौके पे, इसलिए ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं हम आपसे। कल एक तस्वीर जारी हुई एनडीए की, मतलब कि जो तमाम नेता थे एनडीए की, बड़ी खुशनुमा तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई तस्वीर। दूसरी साइड महागठबंधन में एक सन्नाटा सा दिख रहा है। उस तरह की तस्वीर कब तक जारी होगी आप लोग की तरफ से? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, या फिर हो ही ना? देखिए, इतना तो है कि हम लोग रिलैक्स है। रिलैक्स हैं। फिर और जो लोग को पता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है तो वो तो बेचैन होंगे। इतना तो पता है कि 20 साल तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी, कुछ अच्छा नहीं किया। इसलिए बार बार अमित शाह जी या प्रधानमंत्री या तमाम भाजपा के नेता को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, वो ऐसे मान रहे हैं और वही मेहनत करने के लिए ही बिहार में आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, उनको लग रहा है कि हमें बहुत मेहनत करना और क्योंकि सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है तो वो मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता के पास तो हम 365 दिन रहते हैं। अभी बिहार में चुनाव है तो मोदी जी आ रहे हैं और अमित शाह जी आ रहे हैं। अब वही चुनाव खत्म हो जाए तो देखिएगा बायोस्कोप से भी ढूंढिएगा तो ये लोग मिलेंगे नहीं। जिस स्टेट में चुनाव होगा उस स्टेट में आपको मोदी जी और अमित शाह जी मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे लिए बिहार ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमें दूसरे राज्य में जाना नहीं है।
तो हम लोगों के बीच में हमें पता है, जनता ने मन बना लिया। हमारे पार्टी के लाखों हजारों नेता कार्यकर्ता सब लोग दिन रात लगे हैं, काम कर रहे हैं। और उन लोगों तो हवाई वाला नेता हैं, आएंगे, मिलेंगे, माहौल बनाएंगे, बात करेंगे, चाय कॉफ़ी पिएंगे और फिर चले जाएंगे। तो उन लोगों का अपना काम है, वो कर रहे हैं। हम लोग का अपना पॉलिसी है, हम अपनी पॉलिसी से काम करें। उनके पीछ पे हमको नहीं चलना है, उनके जैसा हमें फ़ोटो साझा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। जब समय ऐसा भी होगा तो देखा जाएगा, बाकी ऐसे हमें नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। आपने बीते दिन कहा था कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, कहना भी चाहिए अपनी बात को, लेकिन लास्ट टाइम आप तेजस्वी यादव से कब मिले थे, कुछ मतलब अगर जानकारी याद हो तो? वो बताएंगे नहीं आपको। और रहा कि क्या हमको 60 सीट नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, हमने तो कहा हमारे पास मांगना भी ताकत चाहिए। नहीं है क्या? बिल्कुल हम तो कहा मांगना क्यों, मतलब हम किसी से मांगेंगे क्यों? अच्छा। हमारी अपनी पार्टी है, हमने निर्णय ले लिया 60 सीट पर लड़ेंगे, बस। हमें किसी से क्यों मांगना है? बाकी जगह पे उनको सहयोग करेंगे, बाकी जगह हमको लोग सहयोग करेंगे। इसमें मांगने की कोई बात नहीं होता है। सब पार्टी जो है वो स्वतंत्र है 243 जगह चुनाव लड़ने के लिए। अब हमने निर्णय लिया कि 60 पर लड़के बाकी को छोड़ना है सहयोगी के लिए। उसी तरीके से सहयोगी को सोचना है कि वो उसको कितना पे लड़ना है, बाकी सहयोगी के लिए छोड़ना है। तो मांग यहाँ पे कोई किसी से नहीं रहा है, ठीक है। और समझौता सबका एक दूसरे का होना चाहिए, और वो मुझे लगता होगा सब चीज़। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब पर्याप्त सीटें हैं। और एक दो लोग अगर आएंगे हमारे गठबंधन में तो उनके लिए भी हमारे पास सीट है। कौन एक दो लोग कुछ अगर? अब कोई भी आए, हाँ। और नीतीश जी भी आएंगे तो उनके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए सीट है। तो क्या सब बात कर रहे हैं आप? सीटें हैं नीतीश जी के लिए? हाँ, दे सकते हैं। अब वो बोलेंगे कि आप अकेले खाएंगे, अभी मेहमान घर पे खाना बनता है और कोई अचानक मेहमान आ जाते तो एडजस्टमेंट करते हैं, घर के सभी लोग एडजस्टमेंट करते हैं। अब वो जो मेहमान आए, अब वो बोले कि नहीं, हमको सब आदमी भूखे रहो, हम अकेले खाएंगे, तो अब तो सोचना पड़ता है ऐसे मेहमान के लिए। बाकी अगर दिल से अगर कोई आए, लड़ाई लड़ने के लिए आए, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए आए, तो मिल बांट के सबको एक दूसरे को एडजस्टमेंट करना रहता है और होगा। हमारे इधर सीट का कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई अगर उधर देखना है तो उधर लड़ाई देखिए कि कितना लड़ाई है, ठीक है। बाकी बिहार में महागठबंधन को लड़ाई नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी का मुद्दा जो है वो सेट कर दिया है, वो क्या देने वाले हैं सीएम बनेंगे तो। आप जब चुनाव में जाइएगा तो क्या तेजस्वी यादव वाला तो मुद्दा आपके साथ रहेगा, लेकिन आपका क्या मुद्दा रहेगा, आपकी पार्टी का मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर निषादों के सामने जाइएगा और कहिएगा? वो विस्तार से हमने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 11 एजेंडा हमने पास किया। उसमें आपको एक एक एजेंडा पे आप देखे होंगे, सुने होंगे, वो सब एजेंडा पे। और उसके बाद भी विस्तार से जब चुनाव का नज़दीक होगा तो पार्टी का मैनिफेस्टो जो होगा वो हम लोग जारी करेंगे, संकल्प पत्र जारी करेंगे। और हमारी भी जो सोच है उस सोच के अनुकूल काम होगा। और इनफैक्ट गठबंधन के सभी लीडर सब मिलकर सोचकर एक गठबंधन का मैनिफेस्टो तैयार होंगे। अभी तो सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा है, अपने अपने लोगों के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने राज्य के लिए सब सोच रहे हैं। और जब ये सब चीज़ होगा तो एक राज्य में मैनिफेस्टो जो बनेगा वो इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का बनेगा, जिसमें सबकी सहमति होगा। और उस रास्ते पे हम लोग काम करेंगे, उस पर और भी विस्तार से आप लोग को बीच में चर्चा करेंगे। चलिए, थे हमारे साथ मुकेश सैनी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।